अरे प्रशांत का कैसे हैं आप? बस ठीक। आपके घुटने कैसे हैं? आपने जो नी कैप मंगवा के दी थी उसका मैं रोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे काफी राहत है। वेरी गुड। ये माय वाइफ प्रिया। हैप्पी दिवाली। कैसे हो सर? इन्होंने मेरे फादर की हेल्प की थी जब मेरे फादर नीड में थे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। मिस्टर कपूर, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग पुराने एम्प्लॉइज हैं। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन नॉर्मली 60 की उम्र के बाद तो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो फिर ये सब लोग? हाँ, रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन ऑफिसेज में ये हम सब का घर है। हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और फिर ये सारे लोग मेरे पिताजी के टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब इनकी उम्र हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम इन्हें भूल जाएं। इसलिए हर साल इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें बोनस दिया जाता है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देख बेटा, अतीत में जो कुछ भी हो चुका है ना, भूल जा उसे। राम जैसा इतना अच्छा इंसान तुझे पति के रूप में मिला है, आगे बढ़ जा उसके साथ। अरे अच्छा हो तुम आ गए। प्रिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय से तुमको मिलाना है। बहुत होनहार है, अभी अभी ज्वाइन किया है। सिद्धार्थ ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये विक्रम की जगह लेने वाला है। ही इज गोइंग टू बी माय राइट हैंड मैन। माय वाइफ प्रिया। प्रिया, मीट अश्विन। मैं जानती हूँ इन्हें। हाँ? कैसे? वो आपने कहा ना अभी अभी कि विक्रम की जगह आए हैं, आपका राइट हैंड बनने वाले हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तुम जरा संभाल लो, मैं आपके साथ। चलो मामा जी, अपना काम तो हो गया। राम और सीता के साथ रावण की स्थापना भी हो गई। हो हमारे ऊपर वाले राम जी, ओ भगवान जी, हमारे रावण को जिता देना इस बार। दिवाली शुभ हो जाएगी हमारी। सर, हम लोग तो यहाँ कॉफी पीने आए थे, आपने तो विस्की ऑर्डर कर दी। भाई विस्की का नाम सुन के तू तो ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे हमने तेरी भैंस खोल ली। भाई 2 घूंट नीचे गए नहीं विस्की के और तेरे को पसीने छूट रहे हैं यार। हा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे यार रिलैक्स कर यार, आज मैं सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ। आज मेरी नई कंपनी शुरू हुई है, उसके ऊपर से तुझ जैसा दोस्त मिला है और भाई भी तुझे पसंद करने लगे। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा सेलिब्रेट करने के लिए। रिलैक्स हो जा। और ला भाई ला 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 यार, इंतजार करा दिया तूने तो। ओए अश्विन, आज का ये पहला जाम तेरे नाम। नहीं सर, थैंक यू, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों, आज कोई व्रत रखा है क्या? पीते नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं पीता हूँ, मतलब कभी कभी पीता हूँ सर, ओकेजनली, और वो भी घर पे। एक्चुअली सर,
मुझसे हैंडल नहीं होते ड्रिंक्स। मेरा मतलब मैं कंट्रोल खो जाता है सर, मैं कुछ भी अनाप शनाप बक देता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो। अरे छोड़ो यार, हम यहाँ बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, अब तुम हमारे दोस्त हो। रिलैक्स कर, और जो भी बातें होगी ना इस टेबल में हमारे बीच में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन एक बात है, हमारी बातें भी इस टेबल में होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कोई बात नहीं, बट सर ओए वो पीले यार, ओए दोस्ती में शराब को ना नहीं करते, सीधा नरक जाएगा। ओ उठा गिलास और गटक जा। सही बोल रहे मामा, पी ले। सर आप Cheers. ओए अश्विन, ओए एक बात तो बता, ओए तू वो मिसेस कपूर, मेरा मतलब है प्रिया के सामने इतना अनकंफर्टेबल सा क्यों हो गया था भाई? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। ओए ओए तो देख यार, हमसे कुछ छुपाना मत। हाँ, ये जो 2-4 बाल बचे हैं ना, ये मैंने हवा में नहीं उड़ाए, और मैंने तो उसी वक्त कहा दिया था झूठ तो बोलना मत। बता बता सच क्या है, बता। कोई बात नहीं है सर। तो फिर और ये किसे दोस्त बना रहा है तू? हाँ, ये तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, हम इस पे जान छिड़क रहे हैं। और यार ये ओ भाई बता ना, वो ऐसी कौन सी बात है जो जो तू हमें बताना नहीं चाहता, बता। अरे मामा जी छोड़िए ना, क्यों इस बेचारे के पीछे हाथ धो के बढ़ गया? अभी मेरा दोस्त है, अगर बताना चाहता तो बता देता। जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? रिलैक्स। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी उससे। किससे? प्रिया से? हाँ, फिर बात बनते बनते रह गई। बनते बनते रह गए? मैं समझा नहीं, हुआ क्या यार, बता ना। वो बोल रहे हैं यार, वो अभी तो पूरी रात पड़ी है। हाँ तो देख, तो ये बात हम दोनों के बीच और कहीं नहीं जाएगी, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। बताओ यार। सर हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में और मैं जानता था उसको, तो मिलते थे सर, और बस मिलते मिलते मुलाकातें बढ़ गई और दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। प्रिया बंद भी कर, बोर हो रही हूं मैं यार। चल ना कोई फिल्म देखने चलते हैं। पता है एक नई फिल्म आई है, बहुत अच्छी फिल्म है, चल ना। मन नहीं है मेरा श्रुति, प्लीज। अब क्या मूवी के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा? तेरी फेवरेट स्टार है उस फिल्म में, तू मना कैसे कर सकती है? अरे कहा ना, मन नहीं है मेरा। कहाँ जाने का मन नहीं है? अच्छा पहले अपने बादाम पकड़ो। देखो ना अश्विन, मूवी चलने के लिए कह रही हूँ और ये ना कह रही है। तू मूवी जाने की बात कर भी कैसे सकती है? 1 महीने में फाइनल एग्जाम्स हैं, और तू जानती है कि मेरे लिए ये एग्जाम कितना मैटर करते हैं। अरे एक मूवी देखेगी तो फेल थोड़ी हो जाएगी यार। बात फेल होने की नहीं है श्रुति। देख, तेरे और मेरे घर के हालात में तुझसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तू सब तो जानती है। तू जानती है मेरे लिए अच्छे मार्क्स लेकर पास होना कितना जरूरी है। ये जो पार्ट टाइम जॉब मैं कर रही हूँ ये सफिशिएंट नहीं है श्रुति। अच्छे मार्क्स लेकर मुझे एक अच्छा जॉब लेना है ताकि मैं पापा को सपोर्ट कर सकूं। आयशा कार्तिक अभी तो छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग बड़े होंगे, उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, कहाँ से पूरा कर पाएंगे। मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है श्रुति, इसलिए मेरे लिए एग्जाम बहुत मैटर करता है। I mean, ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एक अच्छे जॉब की शुरुआत है मेरे लिए। तुम्हारी यही सोच और यही समझदारी तुम्हें सबसे अलग बनाती है प्रिया। अपने लिए तो सभी एम्बिशंस बनाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए एम्बिशंस बनाना, ऐसी लड़की तो मैंने सिर्फ एक ही देखी है। श्रुति, प्रिया ठीक कह रही है। एग्जाम्स के टाइम पे नो मूवीज, हम पिक्चर नहीं जाएंगे। प्लीज यार, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जॉब वॉब से?
तुम्हें अच्छे मार्क्स आए या ना आए, तुम्हें मैं अपने पापा के ऑफिस में जॉब दिला रही हूँ ना। अब चलो ना। और प्रिया तू भी। ये ऑप्शन तो मुझे नहीं दे सकती है श्रुति, ये मेरे लिए वर्क नहीं करता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, और उसके लिए पहले खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर तेरे पापा पढ़ाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, अब ये तो नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है तुम भी नहीं आओगे। मैं भी नहीं चाहती। मैं चला जाऊं इसके साथ? चले जाओ, पूछ क्यों रहे हो? सोच लो, अपनी दोस्त के साथ अकेले जाने को कह रही हो। सोच लिया, इतना भरोसा तो है तुम पर, और तुम पर भी। चल। ठीक है, और तू यहाँ बैठ के बादाम खा। एंजॉय द फिल्म। ओके। मैं बस यूं गया और यूं आया। 3 घंटे। जाओ। जाओ, अरे जाओ। ओए अफेयर तेरा प्रिया के साथ था और तू डोरे डाल रहा था उसकी सहेली पे। हाँ, आगे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आगे होते होते बात शादी तक पहुंचेगी मतलब। हाँ, एक साथ बहुत सारे सपने देखे हमने। हमारी शादी, हमारा घर, हमारे बच्चे। तो फिर ये बात बिगड़ी कैसे? पापा कैसी लग रही हो? ज्यादा तो नहीं लग रहा ना कुछ? अरे बेटा, तू तो हमेशा की तरह ही लग रही है, एकदम प्यारी। बहुत टेंशन हो रही है पापा। अश्विन के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, और वो भी शादी की बात करने। आई जस्ट होप सब ठीक से हो जाए, और वैसे भी आप हो ना, आप सब संभाल लोगे ना? रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स रहे बेटा, मैं हूं ना। तू जैसा चाहती है वैसे ही होगा, ओके? लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। अरे इतने से काम थोड़ी होता है, पूरा लीजिए ना। बहन जी आप भी लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू आंटी। ये लीजिए। हाँ मैं आयशा कार्तिक। आयशा करते हो बेटा, लो। अरे वाह, लगता है बिल्कुल सही मौके पर आई हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी। आए बेटा, मुंह मीठा कर। अच्छा ठीक है। कांग्रेट्स प्रिया, कांग्रेचुलेशंस अश्विन। थैंक यू। अंकल, मैं जो बात करना चाहता था वो बीच में रह गई। हाँ बोलो। देखिए, आप माइंड मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ऐसे मौके पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आने वाले कल में तो मेरी तरक्की हो ही जाएगी। उसके बाद तो मैं और प्रिया मिलकर आसानी से अपने घर की इंस्टॉलमेंट्स दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल अंकल, मेरे पास घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के पैसे नहीं हैं। अगर आप उतने पैसों की मदद कर देते तो दरअसल हमें भी आपसे इस तरह मदद मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वाकई में शादी के बाद इन दोनों को नए घर की जरूरत तो पड़ेगी ना। बस मैं भी वही कहने वाला था अंकल। एक मिनट अश्विन, हमारे लिए घर खरीदना अभी इतना जरूरी थोड़ी है। I mean, कुछ सालों तक हम किराए के मकान पे रह सकते हैं, और बाद में जब हमारी हैसियत होगी, जब हमारी कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, तो हम अपना घर खरीद लेंगे ना। अभी से क्या जरूरत है खरीदने की? अरे कैसी बातें कर रही हो प्रिया? किराए का घर मतलब टोटल लॉस या? मतलब पहले डिपॉजिट दो, 2% ब्रोकरेज दो, महीने का 10-15 हज़ार रुपए किराया दो, और उसके बाद अंकल अगर मकान मालिक का मूड बदल जाए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। हर 11 महीने क्या हम घर बदलते रहेंगे प्रिया? अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? सब ठीक ही होगा।
और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम कभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और कभी मेरे पेरेंट्स के साथ रह लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रिया, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब है, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। शादी के बाद हमारा इंडिपेंडेंट सेटअप होना चाहिए। और तुम इतनी जरा सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मेरे पापा हमारे घर का डाउन पेमेंट क्यों करेंगे? और वैसे भी तुम पापा से ये मदद मांग भी कैसे सकते हो अश्विन? हमारे घर के हालात तुमसे छुपे हुए नहीं हैं। तुम जानते हो यहाँ क्या सिचुएशन है। जो कुछ भी मैं कमा रही हूँ वो कार्तिक और आयशा की एजुकेशन के लिए काफी नहीं है, तो इस घर की बाकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे पापा? मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रही कि हमें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अश्विन, हम जब भी अपना घर बनाएंगे अपने बलबूते पर बनाएंगे। उसके लिए हमें किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है, और वो अगर कुछ सालों बाद होता है तो ऐसा ही सही, लेकिन उस घर के लिए मेरे पापा पैसे नहीं भरेंगे। ये तो बहुत ही अजीब बात कर रही हो तुम। मतलब एक तरफ तुम कह रही हो कि शादी के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारी जरूरत में हेल्प नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ तुम अपनी सैलरी देकर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने की बात कर रही हो। लो प्रिया, हमारी शादी के बाद तुम्हारी सैलरी हमारी गृहस्थी पे खर्च होगी। क्यों अश्विन? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? अरे शादी के बाद इस घर के प्रति क्या मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? तो क्या तुम जिंदगी भर इस घर का खर्च उठाओगे? मैंने ऐसा नहीं कहा अश्विन। मैं सब कुछ अपने मन से करना चाहती हूँ यहाँ के लिए। और हाँ, जब तक कार्तिक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक आयशा और कार्तिक की पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं इस घर को सपोर्ट करती रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे। देखो अश्विन, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो हम कुछ साल के बाद घर खरीदेंगे, या फिर हम शादी ही कुछ साल के बाद करेंगे। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। जब तक तुम्हारे हिसाब से सब ठीक नहीं हो जाता, तब तक शादी नहीं करते। सिड, मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया यार। अगर उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती ना, तो आज हम दोनों एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। होता है, कभी कभी इंसान के हाथों से गलतियां हो जाती हैं, और वही गलती किसी और के लिए लॉटरी साबित हो जाती है। क्यों मामा जी? करेक्ट करेक्ट। अच्छा ये बता, आगे क्या? तो ऐसी कब तक बैठी रहेगी? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। देख प्रिया, जो कुछ हुआ उसमें... नहीं पापा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी या हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती अश्विन की थी। पापा, जो इंसान ये दावा करता है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो अपने प्यार पे शर्तें कैसे रख सकता है? देख बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पे इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन अगर एक आदमी के नजरिए से सोचूं तो अश्विन का कहना भी गलत तो नहीं है बेटा। एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले घर का होना, अपने घर का होना बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि अश्विन के कहने का तरीका कुछ गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। देख बेटा, सबके सामने बात करने में और अकेले में बात करने में बहुत फर्क होता है। मेरी बात मान, एक बार जा, उससे मिल और
दोनों लोग मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करो। अगर इस घर के हालात की वजह से तूने शादी नहीं करने का फैसला किया ना बेटा, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बेटी की शादी बाप की ही जिम्मेदारी होती है बेटा। एक बात ध्यान रखना, रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। देख मेरी बात मान, एक बार जाके उससे मिल। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो एक आखिरी कोशिश करके देख लेती। ये हुई ना बात। और ये क्या, ये ऐसे जाएगी तू मुंह फुला के? हैं? हाँ cheer up। ये हुई ना बात, शाबाश। सुनो, हाँ जी बोलिए। बेटे को लेके आओ ना। अच्छा, अरे अश्विन चलो बेटा, चलो। अश्विन बेटा, ये वॉच श्रुति की मम्मी ने दी है, इंटरनेशनल ब्रांड की है बेटा। ठीक है बाबा, आप मेहमानों का ख्याल रखना। बेटा बेटा मैं बैठता हूँ। प्रिया, एक्सक्यूज मी। प्रिया, प्रिया, मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि प्रिया, मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। श्रुति के डैड ने ऐसे ऑप्शंस रख दिए मेरे सामने कि उनकी कंपनी में जॉब, सामने वाले टावर में पेंट हाउस। मैं जानता हूं प्रिया कि मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा हूं, लेकिन I'm sorry। मैं उनके ऑफर को मना नहीं कर पाया। प्रिया, वो हम दोनों तुम्हारे पास आने वाले थे और Congratulations। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। जब देखो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जरूरत। अब मेरा क्या? मेरी कोई जरूरतें नहीं थी क्या? उन्हीं जरूरतों की खातिर मुझे ये सब करना था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी बैठी थी। मुझे आगे बढ़ना पड़ा मुझे। मैं मजबूर। ले भाई, हो गई ये रामायण पूरी। वो रामायण जिसमें ये रावण है और वो प्रिया सीता। बेचारी प्रिया, अब जब वो सीता बनी गई है, अग्नि परीक्षा तो उसे देनी होगी ना। तो लेट हर टाइम बिगिन नाउ।